हेलो स्टूडेंट, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व कर कर दिखाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के काफी स्टूडेंट वन आंसर को करेक्ट बता रहे हैं और काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के 9 आंसर को करेक्ट बता रहे हैं। और इसी बात के पीछे लोग आपस में झगड़ते हैं कि हमारा 1 आंसर सही है या हमारा 9 आंसर सही है। यकीन मानना, आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जिससे आप मैथमेटिक्स में काफी इंटेलिजेंट हो सकते हो। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और मैं जो रूल बताऊं उन्हें ध्यान से समझना है। कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले हम प्लस करेंगे, बाकी पूरे क्वेश्चन को ऐसा ही लिख देंगे। 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और 9 का डिवाइड 9 में करेंगे तो आएगा 1। पहले तरीके से जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आंसर 1 आया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जोड़ लेंगे। अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को हटा देंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का डिवाइड 9 में करेंगे तो 3 आएगा और अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा। इसी सेम सवाल को दूसरे तरीके से सॉल्व किया है तो आंसर 9 आया है। अब ये वही टेंशन सामने आ गई जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके 2 अलग अलग आंसर हैं। अब काफी बच्चे जैसे ही 1 आंसर लाते हैं ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देते हैं और काफी बच्चे 9 आंसर लाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं? इस क्वेश्चन को लेकर जितनी भी टेंशन है सारी खत्म हो जाएगी। बस इस रूल को समझ लीजिए। इस रूल का नाम है बोडमास रूल। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट होता है छोटा कोष्ठक स्मॉल ब्रैकेट, दूसरे नंबर का ब्रैकेट होता है मंझला कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट, तीसरे नंबर का कोष्ठक होता है बड़ा कोष्ठक बिग ब्रैकेट। सबसे पहले सवाल में छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, दूसरे नंबर पर मंझले कोष्ठक को, तीसरे नंबर पर बड़े कोष्ठक को। ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर किसी क्वेश्चन में ऑफ लिखा है या किसी नंबरों के ऊपर ऐसे लाइन लगी है या किसी के ऊपर पावर लगी है तो ब्रैकेटों के बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में ऑफ है ही नहीं तो हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डी का मतलब होता है डिवाइड। ब्रैकेट और ऑफ के बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे यानी कि भाग को। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। ए का मतलब होता है एडिशन या प्लस। मल्टीप्लाई के बाद प्लस को सॉल्व करेंगे। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन या फिर माइनस। प्लस के बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इस रूल से सॉल्व होगा तो वो करेक्ट माना जाएगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं क्या हमने इस क्वेश्चन को बोडमास रूल लगाकर सॉल्व किया है या नहीं। सबसे पहले हम इस दूसरे नंबर के सॉल्यूशन को चेक करते हैं। क्या हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है? जी हाँ, हमने यहाँ पर पहले ब्रैकेट के अंदर ऐड कर लिया है और ये हमें करना चाहिए था। यहाँ पर मैं आपको एक और रूल समझाना चाहूंगा। जब से बोडमास रूल बना है तब से एक नियम और ऐड हो गया है। अगर कोई नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखा है अकेला और एक नंबर उसके बाहर लिखा है तो हमें करना क्या है, ब्रैकेट हटा देंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है, ब्रैकेट हटा दिया है और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया है। अब हमारे पास एक बचा है मल्टीप्लाई और एक है हमारे पास डिवाइड। तो मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड को सॉल्व करना है, ये बोडोमास रूल बोलता है। 3 का डिवाइड 9 में किया तब हमें 3 मिला और मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, 9 आंसर आया। तो हम कह सकते हैं बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग हमने इस मेथड नंबर 2 से क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है
और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हमने जो मेथड नंबर 1 से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसे बोर्ड मास रूल से मैच कराकर देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, हमने ब्रैकेट को ही सॉल्व किया है, लेकिन आप यहां ध्यान से समझिए दूसरे स्टेप में हमें इस ब्रैकेट के सिंबल को हटाना था, लेकिन हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई काफी देर बाद सॉल्व होना था। यहीं पर आकर हमसे मिस्टेक हो गई है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना था, लेकिन हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद डिवाइड किया है, तब हमें आंसर 1 मिला है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका गलत है? बिल्कुल भी नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है उसे समझो। देखिए, जब बोर्ड मास रूल नहीं बना था तब अगर ऐसी कंडीशन आती थी, एक नंबर बाहर लिखा है और एक नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो उस समय के मैथमेटिशियन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे और आंसर निकाल लेते थे। ये रूल तब अप्लाई होता था जब बोर्ड मास रूल नहीं बना था, और जब से बोर्ड मास रूल बना है तब से जब भी कोई अकेला नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है तो ब्रैकेट हटा देते हैं और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं। तो जब से बोर्ड मास रूल नहीं बना था, अगर आप उसके अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो 1 आंसर ठीक है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से 9 आंसर ठीक है। अब जाते जाते होमवर्क में एक और मजेदार क्वेश्चन को लेकर जाइए। 8 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट के अंदर 3 + 1 करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।